ट्वेल्थ क्लास के बच्चों को एक ही चीज़ की टेंशन रहती है कि बोर्ड के पेपर में लिखे कैसे लिखे कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाए। हमें याद तो रहता है लेकिन हम लिख नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन को किस तरीके से एक्सप्लेन करना है और ऐसी क्या गलती है जो बोर्ड एग्जाम के अंदर नहीं करना है। दोस्तों ये सारी चीज़ें आप आज इस वीडियो में जानने वाले हो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार सर और मैं पढ़ाता हूँ आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री। ठीक है, आपके इसी चैनल पर ट्वेल्थ क्लास की जो प्लेलिस्ट है दोस्तों, आप इस चैनल पर जाके देख सकते हो, मेरा ही चैनल है। ठीक है, जाके सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी भी आपने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है दोस्तों, तो अभी भी कोई देरी नहीं हुई है, जाकर क्लासेस देख सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि कैसे एग्जाम को लिखे, क्या एग्जाम का लिखने का पैटर्न होना चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। दोस्तों ये सारी जो प्रॉब्लम है आज आपको इसी वीडियो के अंदर सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो में बने रहें। और दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आए। ठीक है, तो आइए दोस्तों से चलते हैं, हम अपने बोर्ड के पेपर में देखते हैं किस तरीके के एग्जाम जो होते हैं हमें करना चाहिए, कैसे जो है हमारे को पेपर सॉल्व करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, मैंने अपने ट्यूशन के अंदर जहाँ मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ, वहाँ पे मैंने अपने स्टूडेंट्स से मतलब एग्ज़ाम लिए थे प्री बोर्ड की तरह, बिल्कुल एक निष्पक्ष चुनाव जिसमें कोई भी अनफेयर नहीं था, सब फेयर तरीके से हुआ था पेपर। उसके बाद बच्चे ने किस तरीके से एग्ज़ाम को लिखा वो चीज़ें दिखाऊंगा, और बच्चे ने किस तरीके से गलती की इसमें वो भी सारी चीज़ें मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, पहले तो बच्चे ने क्या किया कि एक एक मार्क्स से सारे क्वेश्चन किए। चलो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक एक मार्क्स से क्वेश्चन कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हाँ भाई एक एक मार्क्स का है। अगर आपने सारे MCQ वगैरह ठीक किए हैं तो उसके मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे आप। ठीक है, अब बच्चे ने यहाँ पे गलती क्या कर रखी है कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को यहाँ पर उसने ज्यादा लिख रखा है। मतलब आता था, पूरा आता है, मैं मानता हूं दोस्तों आपने पढ़ा है, आपको पूरा आता है, लेकिन बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, पूरा आने के चक्कर में बहुत बड़ा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, ज्यादा ही लिख देते हैं, जिसकी वजह से टाइम जो होता है वो बच्चों को कम मिलता है। ठीक है ना, टाइम क्या रहता है, कम हो जाता है। अब देखिए, जैसे इन्होंने 2 मार्क्स में इन्होंने ज्यादा लिख दिया। अब हमारा जो बोर्ड CBSE बोर्ड वाले क्या कहते हैं, अब 40 से 60 में लिख दो। ठीक है ना, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, 40 से 60 में लिख दो। अब यहाँ बच्चे का वजह वर्ड गिन लो जरा। मानता हूँ बच्चे की नॉलेज है, बच्चे ने ज्यादा लिख दिया, लेकिन उससे क्या दिक्कत है, उससे टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आती है, बाकी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर छूट सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये गलती हम क्यों करेंगे, सही बात है कि नहीं। अब देखो आगे, देखो बच्चे का लिखने का तरीका कितना बढ़िया है, सुंदर सुंदर लिखा है, सब चीज जो है बारीकी समझ में आ रहा है। आपका जो एग्जामिनर होता है, पेपर चेक करने वाला, वो तो पहले यही चीज देखता है कि चीजें कैसे लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चे ने 2 नंबर वाले में 3 पॉइंट लिख दिया, उसको आता ज्यादा था। अब क्या क्या करे बताओ, तो ज्यादा लिख दिया तो नंबर तो 2 ही है, ज्यादा तो मिलेंगे नहीं, लेकिन टाइम आपका यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका क्या रहता है, यहाँ पर थ्योरी लिखनी रहती है। आप ज्यादा मत लिखो, ठीक है, मिनिमम 40 से 50 शब्दों में लिखो, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लिखना है 2 मार्क्स को। समझ में आ रही है मेरी बात, नहीं तो पेपर जो है रहेगा छूट जाएगा। इस बच्चे की यही गलती थी, इसलिए ये आज परेशान है। देखो, अब देखो इसने 14वां क्वेश्चन लिखा, देखो यहाँ पे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। अब दोस्तों कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब मैं से 4 नंबर तो दे नहीं सकता हूँ ना, अब इतना ज्यादा लिख दिया, बताओ। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, इस गलती को अवॉइड करना है। ठीक है ना, और देखने, अब देखो लिखने का तरीका कितना बेस्ट है। अगर मान लो ये 3 पॉइंट भी लिखती है, यहाँ पर ये 3 पॉइंट भी लिखती तो भी इसका बहुत बढ़िया चलता, कोई दिक्कत नहीं होती, पूरे 2 नंबर मिलते। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से 15वां क्वेश्चन देखिए। 15वें क्वेश्चन में देखिए इन्होंने, चलो 15वां क्वेश्चन इन्होंने किस तरीके से लिखा है, देखो कितना बढ़ा दिया इन्होंने। देखो पर्यावरण के 2 लिए, मतलब जो लिखने का पैटर्न है वो बिल्कुल मस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। लेकिन ज्यादा लिखने का कोई फायदा है, आप बताओ मुझे, ज्यादा लिखने का कोई फायदा है नहीं ना, ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको यही बता रहा हूं, जितना है उतना ही करना है। अब पैटर्न देखिए बच्चे ने किस तरीके से लिखा है, एग्जामिनर सीधा देखते ही इनकी जो पेपर है उस पर अट्रैक्ट हो जाएगा, और नंबर बिल्कुल देखते ही, हाँ भाई ये ले तेरे 4 नंबर, 3 नंबर, जितने नंबर का है उतने नंबर ले ले बस। ठीक है, देखिए ऐसे इन्होंने लिखा पर्यावरण सुधार। देखिए पहले क्या, वाहनों का कम प्रयोग, अधिक वृक्ष लगाकर। ठीक है, तो ये सारी चीजें कितना आसान है लिखना, एक मतलब माइंड मैप की तरह बना दिया और उस तरीके से लिख भी दिया। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, बिल्कुल भी नहीं कटेगा, एग्जाम जो है आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न 16 में भी इन्होंने इस तरीके से ही लिखा, माइंड मैप बना दिया और उसके बाद इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब देखिए, लेकिन फिर ज्यादा लिख दिया, यही गलती हो गई, क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया लेकिन क्या कर दिया, ज्यादा लिख दिया, है ना। तो इस तरीके से आपको पेपर लिखना है। अब देखो इस बच्चे ने इसमें कुछ गलती कर दी थी जिसकी वजह से इसके नंबर कट गए। यहाँ पर आपको जो है
थोड़ा कम लिखो, लेकिन जो पॉइंट है अच्छे लिखने हैं, कुछ गलत चीज़ नहीं लिखनी है, ठीक है, गलत चीज़ नहीं लिखनी है। पता है वो कब लिखना होता है, जब आपको कुछ भी नहीं आ रहा होता है पेपर में, लेकिन आपको तो सब आ रहा है, आपको तो सब आता है। अगर नहीं भी आता है तो क्या है, जाके देखिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है ना। नहीं पता कैसे जाना है तो देखो भाई, ऐसे जाना है, सीधा क्या करना है, यूट्यूब ओपन करना है, ठीक है। यूट्यूब ओपन कर क्या बता रहा हूँ मैं, यूट्यूब ओपन करके अगर आपके पास नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे, किरण इंस्टीट्यूट टाइप करो, क्या करोगे, किरण इंस्टीट्यूट टाइप करोगे आप, ठीक है, किरण इंस्टीट्यूट, और लिखोगे बाय। बाय लिखते ही ना जो है दीपक सर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसी पर क्या करना है आपको, क्लिक करना है, ठीक है। आपको बता रहा हूँ, देख लो इतना, ठीक है। आप यहाँ पे देखो पहले ही आ जाएगा अपना चैनल, ठीक है, आप सबका चैनल, ठीक है। यहाँ पर जाकर क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है आपको, ठीक है। अब प्लेलिस्ट में जाने के बाद इधर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए 12th क्लास की जो हमारी फर्स्ट बुक की, सेकेंड बुक की, और दोस्तों हिस्ट्री की पूरी फुल वीडियो बनी हुई है। सारे इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन की पूरी वीडियो बनी है, तो कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना एग्जाम में। पढ़ाई कर लो लगकर अच्छे से, ठीक है ना, बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब पढ़ना है दबा के, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं जहां पर हम थे अब, ठीक है। तो आ जाइए, फिर देखिए बच्चे ने वही 2 मार्क्स का लिखा है, इतना बढ़िया तरीके से लिखा, अच्छा है, लिखना आपको इसी तरीके से, लेकिन ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं दोस्तों पूरा पेपर। ये देखिए यहाँ पर देखो कितनी अच्छी तरीके से लिखा है, शांति स्थापना, सुरक्षा व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, कितना बढ़िया तरीके से पॉइंट हाईलाइट करके लिखा गया है। तो पॉइंट आपको जरूर लिखना है, ठीक है, पॉइंट के बिना कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ देना, ठीक है। अब देखिए 20 मार्क्स से जो क्वेश्चन आ गए आपके, 4 मार्क्स के जो होते हैं, अब देखिए 4 मार्क्स से जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, देखो इन्होंने कितना बढ़िया तरीके से लिखा है, ठीक है ना। मिले 3.5, कुछ हो सकता है, कुछ गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए मिला 3.5, नहीं तो अगर आपने पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें लिखी होंगी तो आपको मिलेंगे 4 मार्क्स इसमें, ठीक है। अब देखिए पर्सन 20, यहाँ पे देखो कितने बढ़िया तरीके से इन्होंने लिख रखा है, पॉइंट टू पॉइंट, शांति आयोग की स्थापना, मानव अधिकार आयोग, आतंकवाद की निंदा, लोकतांत्रिक कोष। कौन काट लेगा मार्क्स, कोई नहीं काट सकता भैया मार्क्स ऐसे में, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद 21वां क्वेश्चन, पर्यावरण संबंधित मुद्दों पर भारत की क्या राय है, मतलब क्या कदम उठाया उसने। तो देखिए सम्मेलनों में शामिल होना, क्या नियमाचार का पालन करना, नियमों का पालन करना। देखो कितनी बढ़िया तरीके से जो है ये माइंड मैप बना के लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। अब वही देखो क्या रहा कि पहले 2-2 मार्क्स में ज़्यादा लिख दिया, अब टाइम कम होने की वजह से क्या हुआ, इनमें थोड़ा कम लिखा गया, ठीक है। तो ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है, लेकिन जो क्वेश्चन है, जो पेपर लिखा है, बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है, इसी तरीके से आपको एग्जाम के अंदर लिखना है। अब देखो इस बच्चे की जब मैं आपको मार्कशीट दिखा रहा हूँ, तो इस मार्कशीट में मैं बस यही दिखा रहा हूँ कि जहाँ बच्चे के 88 नंबर आए, वहाँ बच्चे के 100 भी आ सकते थे। बस गलती क्या हुई, गलती एक ही चीज़ हुई कि बच्चे ने पेपर को जो है ज़्यादा लिख दिया, जो क्वेश्चन 2 नंबर में भी आता था उसे भी 3 या 4 नंबर में लिख दिया। लेकिन ये ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बना के लिखना है। अगर आपने शुरुआत में ही सही तरीके से लिखना चालू कर दिया तो आपका लास्ट तक जो है एग्जाम बढ़िया जाएगा और सारे क्वेश्चन जो है आपके अटेम्प्ट होंगे, ठीक है। तो आपको क्या गलती से बचना है कि ज़्यादा नहीं ओवर राइटिंग नहीं कर देना है किसी भी क्वेश्चंस को, ठीक है। पेशेंस के साथ बैठना है, आपको सब आता है, ठीक है। और एक बात और मैंने क्या बताई थी आपको कि 1 नंबर के क्वेश्चन का कभी पहले मत करना, अगर आपको आते हो छोड़ देना जगह, लेकिन पहले मत करना, ठीक है। उसे करना लास्ट में, पहले करना जो आपको अच्छे से आता हो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। हाँ भाई ये क्वेश्चन जो है मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, वही क्वेश्चन को क्या करना है आपको पहले करना है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर सकते हो उसी क्वेश्चन को, उसको पॉइंट बढ़िया तरीके से बना के, ताकि जब एग्जामिनर वो खोले तो वो इंप्रेशन सीधा पड़े और वो देखे हाँ भाई बच्चे ने तो बिल्कुल मस्त लिखा है, 1 नंबर भी मैं इसके काट नहीं सकता हूँ। बच्चा देखते ही मतलब जो टीचर देखते हैं ना पहले ही खुश हो जाएगा पेपर देखते ही आपका। आपने लिख रखा होगा आगे वो टिक, हाँ पॉइंट पढ़ते जाएगा, टिक जो है वो करते जाएगा और आपके जो एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी आपको अपनाना है। जब भी आप पेपर करें तो सबसे पहले अच्छे मार्क्स वाला जो आपको अच्छे से आता हो वो क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से बच्चे ने भी किया, बहुत बढ़िया पेपर किया था इन्होंने। इसके आए थे 88 मार्क्स आए थे, ठीक है। बस थोड़ा टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत रह गई थी, इसलिए थोड़े रह गए क्वेश्चन, नहीं तो क्वेश्चन नहीं रहते तो ये भी 95 या 95 से अब वो भी आता है इनका मार्क्स, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये सारी गलतियों से बचना है और तैयारी करते रहें। प्लेलिस्ट आपको बताई दी है कैसे जाके देखना है, तो जाकर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये मतलब जो भी मैंने आपको बताया अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें वीडियो, ताकि वो भी ऐसी गलती ना करें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, बाय।